ये है मुल्तान के उमर नामी अपाज बॉडी बिल्डर जो रोड एक्सीडेंट में टांग कट जाने के बावजूद भी मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर पंजाब का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। टांग कट जाने के बाद लोगों ने लंगड़ा भी कहा, तंज भी किया, लेकिन माजूरी के बावजूद खुद को कैसे नंबर 1 साबित किया, जानिए इस वीडियो में। उमर जाहिद साहब मुझे ये बताएगा, अनफॉर्चुनेटली आप एक टांग से महरूम हैं, ओपन चैलेंज में मास्टर मिस्टर का टाइटल अपने नाम किया है, तो अपनी इस अचीवमेंट के बारे में बताएगा, कितना मुश्किल था, कैसे मुमकिन हुआ? फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल था, तो मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल किया था, अल्लाह की ज़ात पे ईमान था कि मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू करी। तो पहले प्रीवियस उसमें मैं साल में मुल्तान में सेकंड आया, पंजाब में सेकंड आया, फिर मैंने और मेहनत करी, फिर पंजाब पाकिस्तान विन हुआ। फिर अब ये कंपटीशन अगले साल आना था मिस्टर मास्टर मुल्तान का, तो उसके लिए मैंने तैयारी करी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको विन कर गया हूँ, अब मास्टर मिस्टर मुल्तान में विनर हुआ। एक टांग से महरूम है तो कितना मुश्किल होता है ये सब करना, जिम सेंटर आना, ट्रेनिंग करना? नहीं, शुरू में मैंने आपको बताया ना, मुश्किल थी, अब नहीं होती। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलती फिरती मोटिवेशन हो सबके लिए ना, तो मुझे ये चीज़ को अब महसूस नहीं होता। आपने देखा होगा मैं जब जिम चढ़ा हूँ सीढ़ियाँ तो बगैर किसी सहारे के, और मैं अपनी टेक्निक से ना वो कैसे सीढ़ियाँ चढ़ गई हूँ। 3rd फ्लोर पे जिम है। हालांकि जब मैं आया यहाँ पे तो जिम ऑनर थे, उन्होंने मुझे कहा, और कोच थे कि यार आप चेंज करो, आपके लिए मुश्किल होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं पहाड़ों से टकराने वाला हूँ, कोई मसला नहीं, मैं चढ़ जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। टांग नहीं है बदकिस्मती से, ये कैसे हुई भाई? बर्थ था या हादसा हुआ? नहीं, हादसा हुआ था। इसको तकरीबन 5 साल से ऊपर का टाइम हो गया इस टाइम, तो हादसे के बाद ये टांग कटी थी। हादसे से पहले भी ये काम करते? जी, मैं बॉडी बिल्डर पहले भी था अल्हम्दुलिल्लाह, और हादसे से पहले मैं मिस्टर पंजाब में सेकंड आया था। हादसे के बाद भी मैं सेकंड ही आया हूँ पहले। मोस्टली हमने देखा है, अल्लाह ना करे अगर किसी का हाथ कट जाए या टांग कट जाए, वो तो लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू हो जाते हैं। जब आपका हादसा हुआ तो आप और मोटिवेट हुए, तो ये कैसे हुआ? बस कुछ मेरी बेटियाँ हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा पापा यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, क्योंकि उन्हें पता था मैं बॉडी बिल्डर हूँ। फिर अल्लाह ताला की ज़ात पे सबसे बड़ा यकीन, ईमान और तवक्कल था। जिस चीज़ ने मुझे जिताया अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा और क़यामत तक ये जिताएगी मुझे चीज़, अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल ईमान। तो फिर कुछ भी नहीं महसूस हुआ। मुझे बताएगा डेली रूटीन क्या है, कितने घंटे जिम करते हैं? मैं 1 आवर का जिम करता हूँ, उसमें जो पेट के लिए एक्सरसाइज के लिए अदा मैं ½ आवर देता हूँ वीक में 2 टाइम बस। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो ना तो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से होती है, तो आपको मसल रिकवरी चाहिए होती है, तो रेस्ट बिटवीन जो है ना गेम लाजमी होती है। 3 से 2 डेज़ का, 2 to 3 डेज़ का लाजमी होना चाहिए। यानी कि आज आपने चेस्ट लगाई है, कल फिर आप चेस्ट लगा रहे हो, परसों फिर इस तरह नहीं, फिर मसल रिकवर नहीं होगा, बॉडी नहीं बनेगी आपकी। फिर उसके बाद फिर एक्सरसाइज है, खुराक है, आराम है, रेस्ट है, तो ये तीनों चीज़ें नोट की जाती हैं। सर ये बताएगा, ओपन चैलेंज में आपने टाइटल नाम किया है, तो खुराक क्या है, खाते क्या है? खुराक उसमें मछली की भी यूज़ करनी पड़ती है, मुर्गी भी। जब आप तैयारी शुरू करते हैं ना उस टाइम तो आप जो मर्जी खाएं। जब मंथ करीब आ रहे होते हैं ना कंपटीशन के, जैसे 6 महीने रह गए हैं, 4 महीने रह गए हैं, तो उसके हिसाब से स्पेशल डाइट करनी पड़ती है। उसमें फिर एग्स का यूज़ भी करना पड़ता है, बॉयल एग्स यूज़ करने पड़ते हैं, फ़िश हो गई, चिकन हो गई, मीट हो गया। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से टच करके देखते हैं, जो चीज़ ज़्यादा मैच करती है ना फिर उसको हम यूज़ करते हैं। लास्ट में हम उस पर फ़िश पे आ जाते हैं, चिकन पे आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप डिसेबल हैं, ओपन चैलेंज में तो लोग ये आपको फेवर देते हैं या फुल मुकाबला होता है? ऐसा होता है कि फुल मुकाबला होता है। आपने अब ये पूछ ही लिया सवाल, तो आपको बताया। तो मैं लाहौर गया ना, तो उस कंपटीशन में जब मैं खड़ा हुआ तो एक दफ़ा जब मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ ना, जब मैं वाकर से आया हूँ तो फिर पूरा हाल खड़ा हो गया था। उन्होंने तालियां बजाई, फिर जो अनाउंसमेंट जिसने की थी उसने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना ये अब पीछे मुझे बैक हैंड पे खड़ा करवाया। तो उन्होंने फिर आवाम ने कहा दोबारा आओ, फिर दोबारा आके मैंने पोजिंग करी। 3rd टाइम फिर बुलाया गया मुझे कि आप फिर पोजिंग करो, यानी कि मैं उनको इतना पसंद आया कि इस पोजीशन में मैंने समझ रहे थे एक टांग से मरूम में कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये तो कुछ नहीं। जब वो कपड़े वगैरह उतरे और ऑयल मैंने लगाया अपने आप को, मैं खुद बनाता हूँ, तो बॉडी वगैरह देख के जब पोजिंग करी तो सब हैरान हो गए, तो सब ने बहुत मोटिवेट किया। मैंने भी सबको मोटिवेशन दी कि लो भाई मैं तुम सबके लिए तैयार हो के आया हूँ। मतलब अगर आप चाहें तो कुछ भी मुमकिन है, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर नेक नियति से। बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। असल में डिसेबल ना बंदा दिमाग से होता है, बॉडी पार्ट से डिसेबल नहीं होता। जो बंदा माइंडली तौर पे डिसेबल हो गया ना, जिसने हार मान ली, तो वो जिस्म का कोई भी हिस्सा होगा ना उसका, वो डिसेबल है, वो फारिग है। जिसने हार नहीं मानी ना, वो ये नहीं देखे कि मेरा ये हिस्सा नहीं है, ये मेरा ये हिस्सा नहीं है, वो करके दिखाएगा। नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट क्या अचीव करने? पहले भी माशाल्लाह आपने बड़ा नाम रोशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट मैं जाऊँगा पाकिस्तान लेवल के बाद प्रो कार्ड के लिए, क्योंकि मैं अपना पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं अब तैयारी करूँगा। अब 3rd फ्लोर पर आप आए हैं सीढ़ियाँ चढ़कर,
ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अंदर से बूस्ट अप करती है कि उमर साहब आपने ये लाजमी करना है? एक तो बॉडी बिल्डिंग का शौक है मेरा बचपन से ही, वो मुझे बूस्टअप करता है। फिर मैं मोटिवेशन बना सबके लिए, तो मैंने एक्सरसाइजें की। उसके बाद फिर मैं टाइटल जब मैंने विन किया तो मोटिवेशन मज़ीद बढ़ गई। फिर सबसे बड़ी जो इनकरेजमेंट होती है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात की वजह से, कि उसकी ज़ात पे तवक्कल ईमान मेरा बहुत है। कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था ना फर्स्ट टाइम भी, तो मैंने अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान रखा था कि अल्लाह तू फरिश्ते भेज देगा मुझे पीछे, तो मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे गिरने नहीं देगा तू। तो अल्लाह से मदद मांगी, उसमें सपोर्ट करा। मुझे पता लगा कि वाकई में अल्लाह है, पावर है अल्लाह की। तो मैं आराम से चढ़ता ऊपर आ गया। फिर मुझे महसूस भी नहीं हुआ मैं ढील आता हूँ। इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। औलिया की धरती मुल्तान से उमर ज़ैल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो अनफॉर्चुनेटली एक टांग से महरूम है, लेकिन फिर भी ओपन चैलेंज में इन्होंने टाइटल अपने नाम किए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अब सबसे गुजारिश है कि काइंडली, जैसे इन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि आप बॉडी के किसी पार्ट से डिसेबल नहीं होते, आप माइंड से डिसेबल होते हैं। इनको देख लें, मोटिवेशन पकड़ें। आज भी अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं।